अंडर सिंक वाटर प्यूरिफायर लेने वाले हो? अगर हाँ तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर से अंडर सिंक वाटर प्यूरिफायर क्यों अलग है, क्या अलग है, इसमें किस किस टाइप की चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी जनरल मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है और आप अपने किचन में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पूरा इस वीडियो में आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, फिर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। सबसे पहली बात, नॉर्मल वॉल माउंटेड वाटर प्यूरिफायर वर्सेस अंडर सिंक प्यूरिफायर, क्या डिफरेंस है? तो बेसिक सी बात है, सबसे पहले जो नॉर्मल वॉल माउंटेड होता है वो आपकी अपर हेड कैबिनेट में लगता है किचन की, जो कि ये ऊपर की तरफ होता है, वहां पे लगता है। और जो अंडर सिंक होता है वो आपके सिंक के नीचे साइड में लगता है। तो इससे क्या होता है, सिंक के नीचे साइड वाला जो कैबिनेट है उसको यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप ऐसे अंडर सिंक प्यूरिफायर लगा लेते हो तो वो स्पेस पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाती है और ऊपर की जो स्पेस होती है वो हमारे में कैबिनेट के लिए पूरी तरीके से बच जाती है। दूसरी बात, जो अपर हेड या फिर जो वॉल माउंटेड प्यूरिफायर होता है उसकी जो वायरिंग सिस्टम होती है वो पूरी निकल के दिखती है, जो सिंक पे जा रही होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब सी अनटाइडी दिखती है। और अंडर सिंक का क्या होता है, सारा जो उसकी वायरिंग पाइपिंग होती है वो नीचे की तरफ छुप जाती है, तो कुछ भी बाहर से विजिबल नहीं होता। प्लस नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर जो वॉल माउंटेड होते हैं उसमें इनबिल्ट टैप ऑप्शन आता है, तो उसके नीचे वाटर बॉटल रखो, वेसल रखो, पानी भर लो। बट उसमें दिक्कत क्या होती है, पानी भरते टाइम उसको ऑफ करने में डिले हो जाता है और पानी वहां गिर के फैल जाता है, फिर साफ करने का बहुत टेंशन। बट जो नीचे वाले जो है अंडर सिंक वाटर प्यूरिफायर है, ये क्या होता है, इसमें आपको सिंक के साथ ही टैप पॉइंट कनेक्शन मिल जाता है। तो आप पानी भर रहे हो, वेसल में पानी भर रहे हो या फिर बॉटल में पानी भर रहे हो, अगर पानी गिरता भी है तो सिंक में ही गिरता है, तो उससे क्या है, क्लीनिंग वगैरह का कोई भी टेंशन नहीं होता, आराम से क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस हो जाती है। हाँ, बस ये बात है कि जो नॉर्मल वॉल माउंटेड वाटर प्यूरिफायर है ये मार्केट में काफी टाइम से है, तो इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मॉडल्स हैं। बट अंडर सिंक जो वाटर प्यूरिफायर है ये काफी नए हैं मार्केट में, अब इसमें अच्छे वाटर प्यूरिफायर आने चालू हुए हैं। इससे पहले एवरेज आते थे, बट अब काफी अच्छे वाटर प्यूरिफायर अंडर सिंक में भी मिल रहे हैं। अब देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अंडर सिंक वाटर प्यूरिफायर। प्रोज काफी सारे हैं, कॉन्स एक ही दो हैं, बट प्रोज पहले देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहली बात, एज अ किचन डिजाइनर मैं बहुत खुश हूँ कि किचन सिंक के नीचे वाली कैबिनेट में ये लग जाता है, उसको यूज करना बहुत डिफिकल्ट है। बट जब से ये अंडर सिंक वाटर प्यूरिफायर आया है तो ये पूरा का पूरा सिंक कैबिनेट की प्रॉपर यूटिलाइजेशन, और ऊपर वाली जो सिंक के ऊपर की कैबिनेट है वो खाली बच जाती है, तो मैं वहां पे जीटीपीटी यूनिट लगा पाता हूँ, जिससे मेरी बेसिक, अगर मैं थोड़े बहुत ग्लास या प्लेट्स भी वॉश कर रहा हूँ उसको ऊपर रख सकता हूँ, तो अपर हेड सिंक कैबिनेट मेरी यूज हो जाती है। वो भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा प्रो है एज अ किचन डिजाइनर। सेकंड, जब भी मैं अपर हेड वाटर प्यूरिफायर लगाता था उसमें मेरे को चैलेंज आता था कि उसका जो पाइप है वो दिख रहा है, ऊपर की कैबिनेट नीचे से मेरे को खाली छोड़नी पड़ती थी, ओपन छोड़नी पड़ती थी, तो एस्थेटिकली उतनी ज्यादा प्लीजिंग नहीं लगती थी, मेरे को पसंद नहीं आता था। बट अब क्या होता है कि अंडर सिंक वाटर प्यूरिफायर नीचे लगा, सामने से शटर लग गई, पता ही नहीं चलता कि अंदर कोई वाटर प्यूरिफायर है भी, एस्थेटिकली बहुत अच्छा लगता है। इनबिल्ट जैसा ही बोल सकते हो अपन, जैसे अपन एक इनबिल्ट अप्लायंस पे थोड़ा सा ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं फॉर बेटर एस्थेटिक, इसमें भी वही सीन है कि मेरे एस्थेटिक बहुत ही ज्यादा बेटर हो जाते हैं किचन के। प्लस वो नीले कलर का पाइप दिखता भी नहीं है। थर्ड, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, इसको क्लीन मेंटेन करना बहुत ईजी, बहुत सिंपल है। प्लस उसके आसपास के एरियाज भी आराम से क्लीन कर सकते हो। अपर हेड में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है क्योंकि सेडिमेंट फिल्टर अलग लगा हुआ है, नॉर्मल फिल्टर अलग लगा हुआ है, पाइप है, तो थोड़ा सा साफ करने में मुश्किल होती है, बट इसकी क्लीनिंग बहुत ही ज्यादा आसान है। और कॉन्स देखिए तो, कॉन्स नहीं बोलूंगा मैं, चैलेंजेस ज्यादा बोलूंगा। कि चैलेंजेस क्या है कि इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप नॉर्मल सिंक लगाए हुए हैं जिसपे सिंक का टैप पॉइंट नहीं है, जैसे इस सिंक में तो टैप पॉइंट का ऑप्शन दिया हुआ है बट पुराने सिंक्स में नहीं आता है, तो वो आपको काउंटर में खोल करके उसके टैप पॉइंट को लगाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर आपका पुराना प्रोजेक्ट है या रेनोवेशन कर रहे हैं और आप चेंज करना चाहते हैं, तो क्या होता है, कई कबार नीचे ना किचन डिजाइन करते वक्त अंडर सिंक आरओ के लिए या अंडर सिंक वाटर प्यूरिफायर के लिए पॉइंट नहीं दिए होते हैं, तो वो पॉइंट्स लगाने, वहां पे लाने थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। बट अगर आप अच्छे से प्लानिंग कर रहे हो, नए किचन डिजाइन की प्लानिंग कर रहे हो और एक अच्छे किचन डिजाइनर के साथ कर रहे हो, तो आपको ये परेशानी नहीं आएगी। आपको एक नीचे इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी मिलेगा, प्लम्बिंग पॉइंट भी मिलेगा, और उसके बाद इसको लगाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए वाटर फिल्टर सेलेक्ट करने के लिए, आपका वो वॉल माउंटेड हो या अंडर सिंक वाटर प्यूरिफायर हो। कौन सी चीजें? पहली चीज है टीडीएस, आपको चेक करना है आपके एरिया में वाटर में टीडीएस कितना है। अगर आपका जो टीडीएस है वो 200 तक है तो आप एक यूवी एंड यूएफ फिल्टर ले सकते हैं।
इसको आप कैसे चेक कर सकते हो, ये टीडीएस मीटर भी आता है, उससे आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आपके 500 से ऊपर अगर आपके यहाँ टीडीएस है तो डेफिनेटली आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर लेना है। क्यों? क्योंकि वो टीडीएस काफी ज्यादा होता है और उसके लिए आरओ ही काम कर सकता है। उसके बाद आपको टैंक कैपेसिटी देखना है। मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप लोगों की 4-5 लोगों की फैमिली है तो 8 से 9 लीटर टैंक कैपेसिटी आपके लिए काफी ज्यादा है या काफी एप्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा टैंक कैपेसिटी लेते हो तो पानी वाटर फिल्टर के अंदर ही स्टोर रहेगा और फिल्ट्रेशन नहीं होगी रेगुलर बेसिस में। और 8 से 9 लीटर लोगे तो लगभग लगभग रोज आपका वाटर फिल्टर होता रहेगा, तो आप फ्रेश वाटर पिएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करता हूँ 4-5 लोगों की फैमिली के लिए 8 से 9 लीटर कैपेसिटी का वाटर प्यूरिफायर इनफ है। प्लस आपके एरिया में अगर पानी में स्मेल है जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे तो नहीं पसंद है, तो कार्बन फिल्टर भी चेक कर लेना है कि आपके वाटर प्यूरिफायर में कार्बन फिल्टर है कि नहीं। कार्बन फिल्टर होने से वो जो स्मेल है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर की जिसका ब्रांड नेम आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, वो है एक्वागार्ड। यस, एक्वागार्ड ने रिसेंटली अपना एक अंडर सिंक वाटर प्यूरिफायर मेरे पास भेजा था, जो मैंने अपने किचन में इंस्टॉल किया और चेक किया कि कैसा है ये वाटर प्यूरिफायर। अब मुझे पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, और उसके कुछ फीचर्स है जो मुझे काफी पसंद आए, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये है अंडर सिंक वाटर प्यूरिफायर जो एक्वागार्ड ने मुझे भेजा। दिस इज डिजाइनो NXT मॉडल, और ये मेरे जो वाटरफॉल सिंक ऊपर लगा है उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज लाइक, ऑल्दो यहाँ सामने शटर लग जाएगी बट स्टिल दिस इज ब्लैक कलर, लुक्स वेरी प्रीमियम। जो अभी तक अंडर सिंक वाटर प्यूरिफायर आ रहे थे उसमें सेडिमेंट फिल्टर अलग लग रहा है, मतलब सारे फिल्टर्स अलग लग रहे हैं, स्टोरेज टैंक अलग लग रहा है, उसका प्रेशर पंप अलग लग रहा है। बट इस मॉडल में सारी चीजें एक ही बॉक्स के अंदर इनबिल्ट है, तो बहुत ही ज्यादा स्लीक प्रीमियम लगता है। प्लस सामने इसको मूव करने के लिए हैंडल भी दिया हुआ है, तो आई रियली लव द डिजाइन ओवरऑल। जो मैं हैंडल की बात कर रहा था वो हैंडल का रीजन है, बहुत स्ट्रॉन्ग हैंडल है। क्यों है? क्योंकि इस वाटर प्यूरिफायर के नीचे व्हील्स भी दिया हुआ है, तो ये वाटर प्यूरिफायर को मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि इसके नीचे अगर मेरे को क्लीनिंग करनी कुछ करना है तो मैं इसको थोड़ा मूव करके आराम से क्लीन कर सकता हूँ। प्लस इसमें अगर मेंटेनेंस के टाइम में जब भी, क्योंकि वाटर फिल्टर है आपको मेंटेनेंस लगेगी लगेगी, फिल्टर मेंटेनेंस, उस टाइम भी ये बहुत ज्यादा हैंडी आता है, ये व्हील्स और हैंडल्स का कॉम्बो। और इसमें 7 लीटर की टैंक कैपेसिटी है, जो मेरी फैमिली ऑफ 4 के हिसाब से बहुत ज्यादा डिसेंट है। मुझे नहीं लगता कभी भी प्रॉब्लम आएगी। और इसके साथ में मेरे को रेगुलर वाटर मिलता है। कैसे? इसके प्रेशर पंप से, दैट इज जीरो प्रेशर पंप। तो कभी भी इस टैप में मेरे को हमेशा पानी मिलता रहता है, तो मेरे को कभी भी इस वाटर कैपेसिटी की टेंशन लेनी है। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा फिट है हम यंग लोगों के लिए जो नए मॉडर्न किचन बनाना चाह रहे हैं, बहुत एस्थेटिक किचन बनाना चाह रहे हैं, फंक्शनल सॉल्यूशन चाहिए और इसके बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके चेक कर लेना। बस ध्यान रखना जो मैंने वीडियो में पहले बताया ना वो सारी चीजें अपने किचन में चेक कर लेना कि भाई इसके लिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट है कि नहीं, प्लम्बिंग पॉइंट है कि नहीं, और अगर है तो फिर आप इसको आराम से परचेस कर सकते हो। नाउ यू नो अ लॉट अबाउट अंडर सिंक वाटर प्यूरिफायर। और जानना है तो उसके लिए मैंने एक डिटेल गाइड बुक बनाई है, जिसका लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लस उसके साथ ही किचन सिंक वाली भी वीडियो देखो, क्योंकि बहुत रिलेटेड है, बहुत ज्यादा काम आएगी आपको। और ये जो पीछे वाटरफॉल सिंक दिख रहा है ना, इसके ऊपर भी मैं रिव्यू वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको भी जानना है। और ऐसे किचन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन से रिगार्डिंग बहुत अच्छे डिटेल वीडियोस चाहिए तो होम इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना, जिससे हम आपका घर बिल्कुल जबरदस्त बना देंगे।